दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइस, इस ब्लॉग को शुरू किया जाए उससे पहले अपने रिवाज को पूरा करते हैं। तो हमारा रिवाज क्या है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। दोस्तों, आप टाइटल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि किस बारे में ये ब्लॉग होने वाला है। इससे पहले मतलब पिछला ब्लॉग मैंने बताया था पूरी आइटिनरी जो मैं मुंबई से लद्दाख कंप्लीट करके मुंबई पहुंचा था, वो पूरी आइटिनरी मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके पूरा का पूरा आइटिनरी आप समझ सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं। क्योंकि इस बार 2024 में मैं खुद लेकर के जा रहा हूं लोगों को बाइक राइड करवाने लद्दाख का, तो सब कुछ मेंशन किया हुआ है इसमें। इसको क्लिक कीजिए और जाके प्रॉपर व्लॉग देखिए। एंड गाइज, मैं बता दूं कि बहुत मुश्किलात से समय निकल पाता है यार, क्योंकि जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो के थ्रू जुड़ रहे हैं उनको बता दूं मैं एक टीवी एक्टर हूं। मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया के बहुत सारे एपिसोड्स कर रखे हैं। सो इस बार मैंने टाइम निकाला है अपने लिए भी और आप सबके लिए भी कि इस बार साथ में चलते हैं और पूरी की पूरी राइड कंप्लीट करके आते हैं, पूरी सर्किट कंप्लीट करके आते हैं। क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज है ना जो आपको लेके तो जाती हैं लद्दाख, लेकिन बहुत सारी जगह वो लोग अपनी आइटिनरी में नहीं रखते हैं और एक्सपेंसिव भी होता है, तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में नहीं जा पाते हैं। तो मैं सिर्फ इस बार लेकर के जा रहा हूँ राइडर्स को। वो सारी चीजें, वो सब कुछ एक्सपेंसिव जो होगा वो उनका होगा। मैं बस गाइड करूंगा उसमें कि आपको कहाँ रुकना है, कितने सस्ते में आप रुक सकते हो, क्या क्या चीजें हैं। तो उसके लिए तो वो सब कुछ मैंने इस वाले ब्लॉग में बताया हुआ है। इस ब्लॉग को क्लिक कीजिए और जाकर देखिए। ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको एक्सपेंसेस बता रहा हूँ, कितना खर्च आ सकता है आपको पूरा सर्किट कंप्लीट करने में। तो इसमें कुछ चीजें हैं, 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिसके एक्सपेंसेस आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, फ्यूल कितने की आपकी बाइक फूंक जाएगी। नंबर 2, स्टे में कितना खर्च आएगा। और नंबर 3, खाने में कितना खर्च आएगा। और कुछ ऐसे मिसलेनियस जो खर्चे हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। हाँ, 4th थिंग, आपको ILP का भी खर्च देना होगा। अब ILP के आप पूछोगे तो इनर लाइट परमिट, जब आप लेह पहुंच जाते हो और पूरा लद्दाख सर्किट करने के लिए निकलते हो लेह के बाद, जैसे कि नुब्रा, पैंगोंग, हैनले, सोमोनोरी, तो उसके लिए एक परमिट लगता है। तो उसके भी चार्जेस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहले बात कर लेते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस की। मेरी बाइक जो है वो बेनेली है, हाई रेंज बाइक है, मतलब कि प्रीमियम बाइक बोल सकते हो, जिसकी माइलेज बहुत ज्यादा कम है। 20 से 22 की माइलेज मुझे मिली थी ओवरऑल पूरी राइड में। किलोमीटर जो मैंने राइड की थी मुंबई टू लेह टू मुंबई, वो था 6200, मतलब 6200, मतलब 6200 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हुई थी। जिसमें फ्यूल का खर्च मुझे जो आया था वो आया था 28,000 रुपया लमसम। 28,000 रुपया पूरा लमसम आया था, क्योंकि मेरी बाइक का माइलेज कम था। अगर आपकी बाइक का माइलेज अच्छा है तो आपका ये जो आप खर्च जो मैंने 28,000 बताया है इसमें कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी 22 की या 20 की माइलेज मिल रही है, अगर आपकी 40 की माइलेज बाइक दे रही है तो जोड़ लो, सीधा आधा हो जाएगा। 14-15 हजार में आपका काम निपट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूल एक्सपेंसेस का। बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, भैया कितने का पेट्रोल लग जाएगा। भाई, कितने का पेट्रोल लग जाएगा ये आपके बाइक के माइलेज पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो जोड़ लो आप, जैसे मैं मुंबई से राइड कर रहा हूँ, अगर मुंबई से लोग राइड कर रहे हैं तो उनका जो किलोमीटर है इतना होगा पूरा सर्किट कंप्लीट करके, तो ये खर्च आ सकता है। जो लोग दिल्ली से कर रहे हैं तो 1428, मतलब 2800 किलोमीटर कम कर लो, बाकी जो किलोमीटर बचे उसको डिवाइड कर लो अपने बाइक के माइलेज से। जो लोग साउथ से कर रहे हैं वो अपना किलोमीटर जोड़ ले। मतलब कहने का इन द सेंस यही है कि आप अपने यहाँ से किलोमीटर जोड़ लीजिए। दिल्ली टू श्रीनगर टू लेह टू मनाली टू दिल्ली जो किलोमीटर है वो है 3400, ये फिक्स है। अब आप जहां से भी राइड कर रहे हो अपने यहाँ का किलोमीटर दिल्ली तक का जोड़ के फिर आप एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, कितने का फ्यूल आपकी बाइक पी जाएगी। तो ये हो गया फ्यूल एक्सपेंसेस की बात। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि भैया पेट्रोल का क्या, कैसे हो पाएगा लद्दाख में। हमने सुना है कि लद्दाख में पेट्रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है। गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम था जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी लद्दाख में पेट्रोल की, लेकिन अभी टांगस्टे में लास्ट पेट्रोल पंप खुल गया। टांगस्टे मतलब कि पैंगोंग से ठीक 40 किलोमीटर पहले तक पेट्रोल आपको मिलता है। तो वहां पे पहुंचो, वहां पे फुल टाकी करा लो। और गाइज, 2 जेरिकन्स 5-5 लीटर के लेह से आप खरीद लो और उसको अपने साथ बंजी रोप के साथ बांध लो। टांगस्टे पहुंचो, वहां पे अपना पूरा फ्यूल अप करा लो, टाकी भी और जेरिकन्स भी भर लो और मस्त हेलने वाले घूम के आगे निकलोगे तो आपको पेट्रोल की कमी तो पड़ेगी। तो जो जेरिकन्स में आपने भरे हुए हैं वो भी काम आ जाएगा। और अगर जरूरत और है पेट्रोल की तो आपको सोमरोरी में भी पेट्रोल मिल जाएगा ब्लैक में, हेलने में भी मिल जाएगा ब्लैक में पेट्रोल, पांग में मिल जाएगा, जिस्पा में मिल जाएगा। तो पेट्रोल का कोई इशू नहीं होने वाला है। थोड़े से पैसे ज्यादा लगेंगे क्योंकि आपको ब्लैक में लेना होगा, लेकिन पेट्रोल मिल जाएगा। और उस समय मतलब लास्ट ईयर तक जब मैं राइड कर रहा था तो उस समय मुझे कहीं 170 का पर लीटर मिला है, कहीं 200 का पर लीटर मिला है। 10-12 लीटर एक्स्ट्रा खर्च हो गया था मेरी बाइक के साथ। और उसके बाद जब मनाली की तरफ आप बढ़ोगे तो आपको फिर पेट्रोल पंप मिलना शुरू हो जाएगा केलोंग से। तो कोई इशू नहीं है, पेट्रोल का टेंशन लेने का ना को रे भाई, ना को।
समझा। सेकंड थिंग, स्टे में कितना खर्च होगा। मेरा अपना जो मानना है, मैं बहुत ही ज़्यादा बजट होटल्स या होम स्टे ढूंढता हूँ। तो आप पकड़ के चल सकते हो पर डे, अगर आप अकेले सोलो राइड कर रहे हो तो आपको 1000-1200 रुपया मैक्स लगेगा। आपको कहीं कहीं ऐसे कई कुछ जगह हैं जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, जैसे कि अमृतसर में अगर आप रुकते हो तो हॉस्टल है, दिल्ली में अगर रुकते हो तो आप हॉस्टल है, अगर आप महाराष्ट्र साइड से जा रहे हो तो बीच में राजस्थान पड़ता है तो उदयपुर में हॉस्टल है, जयपुर में हॉस्टल है, तो 500-600 रुपीज़ में पर बेड आपको डोमेट्री में रूम मिल जाता है। और ऐसा डोमेट्री नहीं होता, बहुत अच्छा डोमेट्री होता है। इनफैक्ट लेह में आपको डोमेट्री वाले हॉस्टल्स मिल जाते हैं, श्रीनगर में मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर सोलो कर रहे हो तो 1000 रुपया फिक्स करके चलना, मिनिमम मैक्सिमम 1000 रुपीज आपका लगना ही लगना है। प्लस अगर आप 2 लोग हो, 4 लोग हो तो फिर तो वेल एंड गुड है भैया। मान लो 1000 रुपये का आपने रूम बुक किया तो सीधे कट डाउन हो गया ना, 500 पर हेड 500, तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। ये जो राइड थी 18 दिन की राइड थी, जिसमें कि मुंबई टू मुंबई था। तो मान लीजिए आप अगर दिल्ली से पूरी सर्किट कंप्लीट करके दिल्ली आना चाहते हो तो मुंबई से दिल्ली पहुंचने में मुझे 2 दिन लगते हैं, तो 2 दिन जाना और 2 दिन आना, ये आप एक्सपेंसेस हटा लो, दिल्ली से पूरा सर्किट कंप्लीट करके जोड़ लो। पर डे 1000 रुपीज, अगर सिंगल हो तो भी 1000, अगर डबल हो तब भी 1000, तो उसमें 500 हो जाएगा। तो आप जोड़ लो कितना खर्च आएगा। मेरा जो रहने का पूरा खर्च था वो था 14,300 रुपये लगे थे पूरी सर्किट कंप्लीट करके मुंबई तक आकर के रुकने में, जिसमें कि नोएडा में, मतलब दिल्ली में मैं जो NCR है नोएडा, वहाँ मेरा घर है, तो वहाँ पे मैं रुका था, तो मेरा वो खर्च बच गया 2 दिन का, और बस ये खर्च बचा था। तो आप इस हिसाब से एक्सपेंसेस अपना जोड़ सकते हो रहने का। अब बात आ जाती है फूड की, कितना खर्च हुआ। तो पूरे 18 दिन की राइड में मेरा जो खर्च था वो था 12,600 रुपये। मेरा पर डे का जो रहता था मील का, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 500 से 600 में कंप्लीट हो जाता था मेरा। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, जब मैं राइड करता हूँ तो बहुत लाइट खाता हूँ, और रात को थोड़ा रुक के थोड़ा ज़्यादा खा लेता हूँ, लेकिन दिन में बहुत लाइट रहता है। तो आप मैक्स लेकर चल सकते हो, 500 से 600 रुपये आपका पर डे खाने का खर्च होगा। मेरा 18 दिन का ये खर्च था भाई साहब। तो ये हो गया फूड का। अब आते हैं ILP पे, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट जो है वो आप जब लेह पहुंच जाओगे, और लेह के आगे जैसे नुब्रा हो गया, तुर्तुक हो गया, थांग विलेज हो गया, पैंगोंग हो गया, दिस्किट हो गया, हेनले हो गया, उमलिंगला हो गया, सोमोररी हो गया, तो ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको ILP लेना पड़ता है। तो इसको ILP को लेने के लिए 2 तरीके से आप ले सकते हो, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन निकालने आता है तो मैं बोलूंगा बेस्ट है, इस साइट पे क्लिक कीजिए और जाकर सीधे सारी चीजें बुक कर लीजिए। मैक्स टू मैक्स आपको 7 डेज का ILP चाहिए, 7 डेज में आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि 1 दिन एक्स्ट्रा ले लेना, बफर पीरियड में 8 दिन का निकाल लेना, ठीक है। दूसरी चीज, जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं करने आता है वो लेह पहुंचे। लेह में बहुत सारे कैफे हैं जहां पे ILP जो कैफे वाले हैं वो निकाल के देते हैं। आप अगर निकालते हो 5-6-7 दिन का आप भी निकालोगे ऑफलाइन, तो वो आपको 100 रुपीज चार्ज करेंगे, और आपको बाकी जो चार्जेस होते हैं वो ऐड करके आप, मतलब समझ लो कि वो जो ब्रोकर है वो आपसे सिर्फ 100 से 150 रुपये लेगा और आपका ILP बन के मिल जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब आप पूछोगे भैया ILP का खर्च कितना आएगा। 400 जो है एक बार लगता है, वो है इन्वायरमेंट चार्ज। सेकंड जो है 100 रुपीज लगता है रेड क्रॉस का, और थर्ड जो है वो 20 रुपीज पर डे। 20 रुपीज पर डे जो है वो फीस है, कुछ वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ वो कलेक्ट करते हैं, तो वो पर डे 20 रुपीज लगता है। तो जोड़ लीजिए, अगर 7 या 8 दिन का आप निकालते हैं तो 400 रुपया ये, प्लस 100 रुपया, तो 500 तो ये फिक्स है, ये आपका लग जाएगा। बाकी 20 इंटू जितने डेज आप रह रहे हो उतना इंटू कर लो, जोड़ के ये 500 में ऐड कर दो, उतना ही खर्च होने वाला है आपका ILP में, समझ गए। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया बाइक मेरी अपनी नहीं है, मैं अपने दोस्त की बाइक लेकर के आ सकता हूँ क्या। बिल्कुल लेकर के आ सकते हो, लेकिन सिर्फ लेह तक। लेह के आगे जो सर्किट हम कंप्लीट करने के लिए निकलेंगे, जो ILP जो मैंने बताया, जो सर्किट है, उसमें आपके दोस्त की बाइक आप लेकर के नहीं जा सकते हो। फिर आपको लेह से बाइक रेंट पे लेनी पड़ेगी, तब पूरी सर्किट कंप्लीट करोगे आप, फिर ला करके बाइक लेह में दोगे, और तब अपनी बाइक जहां लगा के आपने पार्क किया हुआ है वहां से लेकर के अपनी बाइक आप फिर मनाली की तरफ निकल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा भाई साहब कि बाइक अगर आपके नाम पे नहीं है, अगर आपके दोस्त के नाम पे आप सोचो तो मत लेके आओ, बिल्कुल मत लेके आओ। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपकी बाइक आपके मम्मी के नाम पे है, आपके पापा के नाम पे है, आपके भाई के नाम पे है, आपके वाइफ के नाम पे है, वेल एंड गुड है, फिर तो लेकर के आप निकल जाओ। लेकिन अगर दोस्त के नाम पे है, और एक चीज और बता दूं, आप जब दिल्ली से बाइक रेंट करोगे ना, उनसे पूछोगे कि भैया मैं ले जा रहा हूँ, लेके जा सकता हूँ, उनका काम है बिजनेस,
बिजनेस कर रहे हो। बोले हाँ हाँ सर कोई दिक्कत नहीं होगा। जब लेकिन आप ले पहुंच जाओगे ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ले के बाद भाई साहब नहीं जाने को मिलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं जाने को मिलेगा। तो प्लीज थोड़ा सा इसका यूज करना, इस चक्कर में मत पड़ना। उनका काम है बिजनेस करना, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको बाइक दे देंगे, पैसे ले लेंगे, आप जाकर ले के बाद फंस जाओगे। तो मत करना। ये बहुत जरूरी चीजें थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मैं कब राइड शुरू कर सकता हूँ, लद्दाख कब जा सकता हूँ, मतलब कौन सा सीजन बहुत सही रहेगा। मैं आपको बता दूं, मई से आप राइड शुरू कर सकते हो लद्दाख की, लेह लद्दाख की राइड मई से शुरू कर सकते हो। मई, जून, हाँ मिड जुलाई तक आप आराम से जा सकते हो। मिड जुलाई के बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो या तो आप कश्मीर के साइड से जा रहे हो तब भी आपको बारिश अच्छी खासी मिलेगी, या फिर मनाली के साइड से जा रहे हो तब भी आपको बारिश बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो थोड़ा पहाड़ों में ना प्रॉब्लम हो जाती है जब बारिश होती है। तो मैं बोलूंगा कि मिड जुलाई से लेकर के सितंबर फर्स्ट वीक तक अवॉइड करो लद्दाख या कहीं भी पहाड़ों में। उसके बाद बारिश बंद हो जाती है, फिर आप आराम से जा सकते हो। तो लद्दाख आपका मैं बताऊं तो आप मई से लेकर के मिड जुलाई तक जा सकते हो, और फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से लेकर के आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक राइड कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब पूछना नहीं अब दोबारा ऐसे यही क्वेश्चन से, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भैया कौन सा रूट बेस्ट है। देखो भाई, दोनों रूट बेस्ट है, लेकिन जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो है जम्मू श्रीनगर वाले रूट से जाए, ना कि मनाली वाले रूट से जाए। बिकॉज ऑफ दिस, श्रीनगर से जब जाते हो तो हाइट ये बढ़ती है, मतलब कि आपका जो बॉडी है वो उस तरीके से एक्मलाइट होता चला जाता है। लेह तक पहुंचते पहुंचते आपकी बॉडी तरीके से एक्मलाइट हो गई रहती है। लेकिन अगर आप मनाली से जाते हो तो मनाली यहाँ, ठीक है, और जैसे आप सरचू की तरफ पहुंचते हो यहाँ, मतलब धप से यहाँ से वहां, ठीक है, तो वहां पे भाई साहब प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे राइडर्स को ब्रीदिंग इशू होने लगती है, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज अवॉइड करो। एडवेंचरस है नो डाउट, मनाली वाले रूट को लोग बहुत एडवेंचरस बोलते हैं, है, लेकिन यार ठीक है ना, आप श्रीनगर से एंटर करो, कंप्लीट करके मनाली वाले रूट से ही तो निकलना है, तो उस समय एडवेंचर कर लेना। क्यों अपने जान को जोखिम में डाल करके मनाली से घुसना। लेह गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस है, आप यहाँ पॉज करो और पॉज करके इन सारी चीजों को पढ़ लो, ताकि जो लेह लद्दाख की प्लानिंग आपकी चल रही है सब चीज प्रॉपर तरीके से आप कर सको। हाँ जी, तो दोस्तों बातें हो गई। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यूज करता हूं, तो मैंने सोचा कि अगर आप भी राइडर हो तो आपको भी बता दिया जाए, अगर आप भी यूज करना चाहते हो तो ये है एयर ग्लॉस। सी, देख रहे, देखा, ये एयर ग्लॉस है। एयर ग्लॉस कंपनी का मैं क्लीनर यूज करता हूं, ठीक है, हेलमेट के लिए को क्लीन करने के लिए। प्लस ये रहा मेरा एयर ग्लॉस का चेन क्लीनर स्प्रे, और ये रहा ल्यूब। मैं जब से यूज कर रहा हूँ भाई साहब मुझे मजा आ रहा है, मुझे कहीं भी इसमें कोई मुश्किलात नहीं आ रही है। अगर आप भी राइड करते हो तो आप भी इस कंपनी को यूज करके देख सकते हो, इसके चीजों को यूज करके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक, जहां से आप खरीद सकते हो, अमेजोन से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, सब जगह ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बस मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और इस कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए भाई साहब, पैसे नहीं दिए हैं, समझे। हम यूज करते हैं, मतलब हम अपने चेतक में यूज करते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। अगर इस टॉपिक में कुछ मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, GoRiders_शशांक, वहां पे आकर के मुझसे पूछ सकते हो कि और जो चीजें हैं कैसे जाना है, क्या कुछ भी अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में आ रहा है कि मुझे ये भी जानना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए, या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज सेव गोद जय, प्लीज।